everyone, welcome to channel ePathshala. This is Sarika and today we are going to discuss about format cell in Excel. तो हम लोग Excel में आज बात करने वाले हैं फॉर्मेट सेल ऑप्शन की। तो ये ऑप्शन क्या है, हम इसका यूज क्यों करते हैं और ये हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, एक्सेल जब आप ओपन करेंगे, जैसे आपकी स्क्रीन पे अभी एक्सेल ओपन है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो उसकी क्लास आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन पे दे देंगे और साथ में आपको एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, नंबर फॉर्मेट में क्या होगा, नंबर ग्रुप में क्या है, ये जो हमारा नंबर लिखा हुआ है ये ग्रुप होता है। जैसे ये फॉन्ट का ग्रुप है, अलाइनमेंट का ग्रुप है, ये नंबर ग्रुप है। तो नंबर ग्रुप में जो हमारा ऑप्शन है नंबर फॉर्मेट का, इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, यानी कि फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल का मतलब हो गया कि किसी सेल में हमें अगर कोई फॉर्मेटिंग करनी हो तो हम लोग इस ऑप्शन का यूज करेंगे। अब इस ऑप्शन का यूज हम लोग कैसे करेंगे, तो अगर आप इसको ओपन करेंगे, जैसे यहाँ पे कॉर्नर पे एरो पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन, इसका डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। तो इस डायलॉग बॉक्स में देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने हैं, जैसे कि जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट, स्पेशल और कस्टम। ये सारे ऑप्शंस क्यों यूज करेंगे हम लोग और इनका काम क्या है, यहाँ पे हम लोग जानेंगे। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर आप जनरल कोई छोटा भी काम आपको एक्सेल में करना हो या फिर बड़े से बड़ा काम करना हो, तो इन सारे ऑप्शंस की मदद से हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं, बहुत सारे टास्क हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए, ये जो ऑप्शंस हैं इनके बारे में यहाँ मैंने शॉर्टकट में पहले बना लिया हुआ है एक शीट। तो आप देख रहे होंगे ये जो शीट है, यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो एक एक करके हम लोग जानेंगे कि कौन से ऑप्शन का क्या यूज है। तो सबसे पहले देखिए, जनरल लिखा हुआ है। जनरल मतलब होता है सामान्य, अगर हिंदी में बात करें तो। देखिए, अगर हम अपनी एक्सेल शीट में, जैसे यहाँ पे मैं एक नई शीट ले रही हूँ। अब अगर आप एक्सेल शीट में कोई टेक्स्ट लिखते हो, जैसे मैंने टेक्स्ट ही लिखा, जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट ही लिख दे रही हूँ। तो टेक्स्ट लिखा तो देखिए, जो हमारा टेक्स्ट है यानी कि जो अल्फाबेट्स हैं, वर्ड लिखेंगे, वो हमारा आप देखेंगे लेफ्ट साइड में अलाइनमेंट हो रहा है इसका। यहीं पे अगर हम कोई नंबर लिख देते, जैसे मैंने यहाँ 20 लिख दिया, तो आप देखेंगे ये राइट साइड अलाइनमेंट हो रहा है। और अगर मिक्स लिख देते हैं मान लीजिए, और यहाँ पे अगर अल्फाबेट और नंबर दोनों लिख दिए जाए, तो ये देखिए हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट है। तो जनरल में क्या होता है, हम कुछ भी लिखते हैं, कहीं भी लिखते हैं, पूरी शीट में हम लोग कहीं भी कुछ भी लिखेंगे तो वो हमारा जनरल के अंडर में आएगा। ये देखिए अपने आप जनरल ले लेता है, यानी कि जनरल का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे वो जनरल में यहाँ पे ले लेता है। आप टेक्स्ट लिखिए, आप कुछ भी लिखिए, यहाँ पे जनरल में आएगा। अब बात करते हैं नंबर की। नंबर क्या होता है, संख्या, यानी कि मैथमेटिक्स के जो भी नंबर्स हम यहाँ लिखेंगे वो नंबर फॉर्मेट में आएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख दिया। अब इसको अगर हम नंबर फॉर्मेट में लगाते हैं यहाँ पे, तो देखिए क्या होता है, मैथमेटिक्स में पॉइंट के बाद आप देखेंगे यहाँ पे 2 डेसिमल आ गए, यानी 2 जीरो आ गए। तो नंबर फॉर्मेट का मतलब होता है कि मैथमेटिक लुक में हमारा ये फॉर्मेट आ जाएगा। यानी कि आपको अगर कोई भी कहीं पे भी नंबर मेंशन करने हैं जीरो के साथ, तो आप ये इस नंबर फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है करेंसी का। करेंसी क्या होती है, करेंसी का मतलब होता है मुद्रा। हर देश की, यानी कि हर कंट्री की एक करेंसी होती है। जैसे कि इंडिया की करेंसी है रुपया, अमेरिका की करेंसी है डॉलर। इसी तरह हर कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है। तो देखिए, अगर हमें मान लीजिए कोई भी वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, यानी कि वो हमारा रुपये में है, जैसे कि हमें यहाँ पे कुछ अमाउंट लिखना हो, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 45 लिख दिया, 63 लिख दिया, 100 लिख दिया, है ना, 200 लिख दिया, 2000 लिख दिया, 2 लाख, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब ये यहाँ पे मैंने लिख तो दिया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा है ये लिखा क्यों। अगर इसके आगे हम लोग रुपया लिख देते या फिर अगर लिखते हैं कभी कभी RS लिख देते हैं, रेस, तो इसका मतलब होता है कि वो रुपए में है। तो यहाँ पे हमें अगर ये स्पेसिफाई करना है कि ये करेंसी है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे। तो आपको अपने सेल को सिलेक्ट कर लेना है, या रो कॉलम जो जहां भी आप लिख रहे हैं आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सीधे करेंसी पे क्लिक कर देना है, या फिर आपको इस ग्रुप के कॉर्नर में जो एरो बना हुआ है इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको करेंसी ऑप्शन मिल जाएगा। अब करेंसी ऑप्शन में आएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा लिखा हुआ है इसके बारे में। तो एक बार मैं पढ़ दे रही हूँ कि करेंसी फॉर्मेट्स आर यूज फॉर जनरल मॉनेटरी वैल्यूज, यानी कि जो मॉनेटरी वैल्यूज होती हैं उनको हम लोग करेंसी फॉर्मेट में रखते हैं। अब आगे लिखा हुआ यूज अकाउंटिंग फॉर्मेट टू अलाइन डेसिमल पॉइंट्स इन अ कॉलम। अगर आपको कॉलम में डेसिमल पॉइंट चाहिए तो आप अकाउंटिंग का यूज करिए, है ना। यहाँ पे ये आपको एक नोट दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हमको सेटिंग कैसे करनी है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे
अब सिंबल में देखिए यहाँ पे डॉलर का साइन लगा हुआ है हमारी, लेकिन जो करेंसी है वो क्या है, इंडिया की है, रुपया। तो हमें यहाँ पे रुपया नीचे आके आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको रुपया मिल जाएगा हिंदी का। यहाँ पे हमने रुपया लगा दिया। अब आपको अपने अमाउंट के बाद जीरो चाहिए नहीं चाहिए वो आप यहाँ पे रख सकते हो। जैसे डेसिमल प्लेसेस पे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यानी कि आपकी जो अमाउंट है उसके बाद 2 डेसिमल रहेंगे। तो आप यहाँ पे 2 लगा सकते हो, आपको इंक्रीज करना है इंक्रीज कर सकते हैं, 5 10 जितनी भी चाहिए। नहीं रखना है या डिक्रीज करना है तो ये नीचे वाला एरो जो है यहाँ पे आप क्लिक करके डिक्रीज भी कर सकते हो। जैसे मुझे नहीं चाहिए तो यहाँ पे मैंने 0 कर दिया है, सैंपल यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे 45 रुपये है तो ऐसे लिख आएगा। अब यहाँ से आप ओके कर देंगे तो आप देखेंगे कि करेंसी जो है आपकी यहाँ पे लिख के आ गई है, यानी कि 45 रुपीज, 63 रुपीज, 100 रुपीज, 20,000, 3,000 ऐसे करके आपको पता चल रहा है कि ये रुपए लिखे हैं। अब बात करते हैं अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग में क्या होता है, अब जाहिर सी बात है कभी भी आप अकाउंटिंग करते हैं या किसी चीज को कहीं पे भी आप वैल्यूज पुट करते हैं, उसको आप कैलकुलेशन करते हैं उसमें, तो अगर अकाउंटिंग के पर्पज से देखा जाए तो आपके जो भी नंबर्स लिखे होते हैं या जो भी वैल्यू लिखी होती है उसकी पॉइंट के आगे आपका जीरो जरूर लगा रहता है। तो अकाउंटिंग में यही करते हैं हम लोग। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे कुछ वैल्यू लिख देते हैं। अब यही चीज अगर अकाउंटिंग में लिखी होती तो क्या होता है हमारे पास कि उसमें जीरो लगा होता है, और अगर आप करेंसी वगैरह लगाना चाहें जैसे रुपीज में वैल्यू है तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे कुछ डेटा एंट्री कर दी है। अब मुझे क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। आप नंबर फॉर्मेट या फॉर्मेट सेल को ओपन करने के लिए कंट्रोल 1 भी क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे अकाउंटिंग पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको सिंबल यूज कर लेना है, जैसे कि मुझे रुपया चाहिए तो हम यहाँ पे रुपया ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने रुपया सिलेक्ट कर लिया है। अब डेसिमल आपको कितने चाहिए, तो चलिए मैंने यहाँ पे 2 रख दिए हैं। अब जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो अकाउंटिंग है वो यहाँ पे आ जाएगी, जितना भी आपका रुपया है वो यहाँ पे दिखा देगा, और साथ में यहाँ पे डेसिमल पॉइंट भी आ रहे हैं। तो देखिए करेंसी आप जब भी लिखते हैं तो आपका जो करेंसी का सिंबल होता है वो रुपीस के जैसे स्टार्टिंग में ही होता है, लेकिन अकाउंटिंग में क्या होता है आपकी करेंसी जो है वो लेफ्ट साइड में होती है और आपका डेटा जो है वो राइट साइड में होता है। तो अकाउंटिंग से थोड़ा अलाइनमेंट अच्छा दिखता है, तो आप अकाउंटिंग का यूज कर सकते हैं। तो यही बेसिक डिफरेंस है आपका करेंसी और अकाउंटिंग में। आप यहाँ से भी क्लिक करके ऑप्शन को ले सकते हैं, लेकिन मैं अंदर जाके आपको डिटेल में समझा रही हूँ कि इजीली आपको समझ में आ जाए। अब देखिए डेट की बात करते हैं तो आप कोई भी डेट लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 10 जुलाई 2022। अब आप जैसे इसको क्लिक करेंगे देखिए अपने आप डेट फॉर्मेट में आ जाता है। लेकिन अगर आपको चेंज करना है, जैसे आपको डैश ही चाहिए, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। वही कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करना है, आपको डेट फॉर्मेट यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको डे के साथ दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए पहले ईयर है, फिर आपका मंथ है, फिर आपका डे है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। और अगर आप खुद से यहाँ पे डेट देना चाहते हैं, यानी कि अपना कोई फॉर्मेट सेट करना चाहते हैं, जैसे कि आप कस्टम में जाएंगे, तो कस्टम में आपको यहाँ पे जो टाइप है यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, उसको डिलीट करके यहाँ पे लिखना है। जैसे मुझे पहले डेट चाहिए, यानी कि डेट यानी कि मान लीजिए आज 10 है या मान लीजिए 2 है, तो हम 02 लिखेंगे, यानी कि हमें 2 संख्याओं में डेट चाहिए। तो यहाँ पे डी लिखेंगे और क्या चाहिए, डैश चाहिए, तो डैश लगाएंगे। मंथ भी हमारा जो है वो 2 नंबर में होना चाहिए, तो लिखेंगे, फिर डैश लगाएंगे। ईयर में हमें चारों नंबर चाहिए, यानी कि अगर 2023 है तो 2023 लिख के आना चाहिए। तो हम यहाँ पे ईयर के लिए 4 बार y लिखेंगे, और जैसे ही कस्टम में यहाँ पे ओके करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हमने जो भी फॉर्मेट अपने आप बनाया था वो यहाँ पे लिख के आ गया है। यानी कि डेट मैंने क्या डाली थी, अब देखिए वहाँ यहाँ पे क्या कंफ्यूजन थी, वहां पे जो डेट आ रही थी वहां पे मैंने डाला था 10 जुलाई 2022, लेकिन यहाँ पे जो डेट आ रही वो क्या है, 7/10, यानी कि आपका हो गया अक्टूबर, और ईयर हो गया। तो यानी कि वहां पे जो डेट ले रहा था वो डी और वाई के फॉर्मेट में ले रहा था। यही चीज हमें ध्यान देनी पड़ती है। आप कहीं भी डेट ऑफ बर्थ यूज करते हैं तो पहले फॉर्मेट जरूर देख ले कि पहले डेट लिखिए, फिर मंथ लिखाओ, फिर ईयर लिखाओ, या फिर जिस फॉर्मेट में आप चाह रहे हैं उसी फॉर्मेट में हो। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग टाइम का देख लेते हैं। तो अगर आपको टाइम लिखना है तो मान लीजिए यहाँ पे 12:45 हो रहा है।
आप एंटर करोगे तो देखिए यहाँ पे क्या रहा है, कस्टम ले रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि आपने क्या दिया हुआ है। तो कंट्रोल 1 करोगे आप, यहाँ पे आप जो है देखोगे टाइम वाले में, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, आपको एएम पीएम यूज करना है नहीं करना है, आप आवर्स चाहिए कि नहीं चाहिए इसमें, तो वो सारी चीजें इसमें दी है। जैसे मुझे यहाँ पे 1:30 PM लिखा हुआ है, तो ऐसा फॉर्मेट चाहिए, ओके करेंगे। तो देखिए 12:45 PM यहाँ पे लिख के आ गया है। तो इस तरीके से हम लोग टाइम के फॉर्मेट को सेट करते हैं। अब बात करते हैं परसेंटेज की। देखिए ये थोड़ा सा टिपिकल है, बहुत ज्यादा नहीं है, बट बहुत इंटरेस्टिंग है। अब जैसे कि मान लीजिए हमें परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, अब हमें परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि मान लीजिए यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने नंबर लिख लिए हैं कुछ, ये नंबर्स है, मान लीजिए किसी चीज का भी टोटल है, हमें इसका परसेंट निकालना है, ये सब मिला के। तो पहले हम इसका सम कर लेते हैं। यहाँ पे सम करने के लिए आपको वही जो फॉर्मूला होता है, इक्वल सम, और आपकी जो जो सेल जोड़नी है आपको ऐड करनी है और एंटर। यहाँ पे 251 क्या आ गया, सम आ गया। अब देखिए परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कहीं भी परसेंटेज निकालनी होती है तो हम लोग ऑब्टेन, मान लीजिए कोई मार्क्स ही है तो ऑब्टेन मार्क्स लिखा मैंने यहाँ पे, और अपॉन में टोटल मार्क्स करते हैं और इनटू करते हैं यहाँ पे 100 से, है ना, यही फॉर्मूला होता है हमारा परसेंटेज का। तो अब यहाँ पे हमें कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले इक्वल साइन लगाना है, उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स, यानी कि हमें टोटल कितना आया है उतना रख देना है, और कितने में से आया है। तो मान लीजिए यहाँ पे कितने सब्जेक्ट है, मान लीजिए सब्जेक्ट है 5 सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे 500 लिख देते हैं और इनटू करते हैं 100 से। तो देखिए 50.2% हमारा आ गया। ठीक है, अब इसी को अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं, अब इसका हमें अगर परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले यहाँ पे हम लोग सम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ऑटो सम करके सम निकाल लिया। अब यहाँ पे हम लोग परसेंटेज निकालेंगे, तो हमने इक्वल किया ऑब्टेन मार्क्स, यानी कि कितना है 251 है, तो हम ये सेल सिलेक्ट कर लेंगे। अपॉन में क्या जाएगा आपका टोटल, यानी कि 500, और एंटर कर देंगे। तो अभी कितना आ रहा है, अब इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, परसेंटेज लगा देंगे। जैसे यहाँ पे परसेंटेज लगाएंगे, देखिए आंसर क्या गया 50.20। अब ये कैसे हुआ, यहाँ पे मैंने जो है इंटू 100 तो किया नहीं था। तो जब भी हम यहाँ पे परसेंटेज लगाते हैं, यानी कि जो भी वैल्यू लिखी होगी वो इंटू 100 अपने आप हो जाएगी, हमें फॉर्मूले में वो चीज पुट करनी नहीं पड़ेगी। तो ये आपका हो गया परसेंटेज का। फिर अब आते हैं फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन क्या होता है, अब फ्रैक्शन में देखिए क्या होता है कि जैसे कि हम लोग की वैल्यू जो पॉइंट में होती है उसको ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता है। फ्रैक्शन मीन्स अपॉन में कन्वर्ट कर देता है। कैसे, जैसे हम 2.5 अगर लिखना चाहते हैं, उसको अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, 2 सही 1/2, यही लिखा जाता है। तो अगर हम यहाँ पे 2.5 लिखते हैं, अगर हम यहाँ पे 2.5 लिखते हैं और इसको हम यहाँ पे फ्रैक्शन लगा देते हैं, तो ये देखिए क्या लिख देता है, 2 सही 1/2, अपने आप ये कन्वर्ट कर देता है फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन जो ऑप्शन होता है वो यहाँ पे अपॉन में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे साइंटिफिक क्या है, साइंटिफिक होता है इसमें, देखिए अगर मान लीजिए हमारी सेल में बहुत ही ज्यादा नंबर लिखे हुए हैं, है ना, बहुत ही ज्यादा नंबर लिखे हुए हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया और एंटर कर दिया, तो और यहाँ पे मैंने लगा दिया साइंटिफिक, तो यहाँ पे दिखा रहा है 22+। यहाँ पे देखिए कुछ अजीब सा फॉर्मेट है, 5.35E+22। इसका मतलब है कि 22 से ज्यादा आपकी सेल में नंबर है ना। इस पे आप क्लिक करोगे, अगर आप इसको गिनोगे, यानी कि आपकी सेल में 22 से ज्यादा नंबर्स आपकी सेल में लिखे हुए हैं। ये आपका होता है साइंटिफिक। अब आते हैं टेक्स्ट। तो हम अगर कुछ भी लिखते हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे हेलो लिख दिया, ओके लिख दिया, तो देखिए ये क्या है, मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन ये देखिए जनरल में आ रहा है। अगर हम इसको टेक्स्ट लगा देंगे तो ये जनरली टेक्स्ट में आ जाएगा और कुछ मतलब चेंज नहीं होगा। समटाइम्स क्या होता है, हमें जो नंबर्स लिखने होते हैं, अगर हम इसमें कुछ नंबर लिखेंगे तो देखिए हमेशा राइट साइड में आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है, तो ये नंबर्स हमें एज अ टेक्स्ट चाहिए, है ना, मतलब इसमें हमें एज अ टेक्स्ट यूज करना है। तो इसको क्लिक करके हम टेक्स्ट कर देंगे, तो ये देखिए अपने आप लेफ्ट साइड में आ जाएगा, यानी कि एज अ टेक्स्ट इसको डील करेगा, है ना। तो कभी कभी एज एट अ टाइम तो मैं आपको नहीं बता सकती कि इसका यूज क्या है, बट समटाइम्स क्या होता है, ऐसी कुछ कंडीशन आ जाती है कि हमें नंबर्स को एज अ टेक्स्ट लिखना पड़ता है, तो वो कभी आप यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं।
अब यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया हुआ है स्पेशल फॉर्मेट। तो स्पेशल क्या होता है, कंट्रोल 1 करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। जिप कोड +4, फोन नंबर, सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क नंबर। तो देखिए ये जिप कोड क्या है, पिन कोड की तरह एक कोड होता है। ज्यादा तो नहीं मालूम है, लेकिन अगर ऐसा कुछ आपको लिखना है तो आप जिप कोड का यूज कर सकते हो। हम सीधे आएंगे फोन नंबर पे। तो कभी कभी हमें क्या होता है, कहीं फोन नंबर लिखा हुआ है, हमें देखने में समस्या होती है, मान लीजिए देख के कहीं टाइप करना है या कहीं भी हमें और अलग डेटा एंट्री करनी है, तो देखने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत कंफ्यूजन होती है। तो हम लोग उसको फोन नंबर की तरह लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा 9015, ये मैंने कोई रैंडम नंबर लिख दिया। अब मान लीजिए इसको हम अगर फोन नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, है ना, स्पेशल में आए, फोन नंबर पे क्लिक किया और ओके कर दिया, तो आप देखेंगे ये नंबर को आपको अगर किसी को बताना तो आप बहुत जल्दी बता लोगे, 9015463285। यही चीज ऐसे लिखिए तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है, मैच करने में भी दिक्कत आ जाती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स हैं, आपको देखने में दिक्कत हो रही है, तो आप फोन नंबर लगा के इजीली आप काम कर सकते हो। अब जो एक और ऑप्शन था यहाँ पे आप देख रहे होगे, इसको शॉर्टकट में एसएसएन बोलते हैं, सोशल सिक्योरिटी नंबर। तो ये क्या है, द 9 डिजिट एसएसएन है ना, ये 9 डिजिट्स का होता है। ये 3 पार्ट भी होता है। फर्स्ट पार्ट होता है 3 डिजिट्स, इट्स कॉल्ड द एरिया नंबर, यानी कि एरिया नंबर होता है। सेकंड क्या होता है, आपका ग्रुप नंबर होता है। और फाइनल जो होता है आपका, वो 4 नंबर का होता है, सीरियल नंबर, है ना। तो ये एसएसएन एक तरह का नंबर होता है जो सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है। तो अगर ऐसा कुछ आपको नंबर यूज करना है, आपको पता है इसके बारे में, तो आप यूज कर सकते हो। तो ये कुछ स्पेशल फॉर्मेट है। इसके अलावा कस्टम में आते हैं, तो कस्टम में मैंने आपको बताया, अगर कोई भी फॉर्मेट आपको लिखना है कहीं पे, तो आप यहाँ पे अपने आप बना सकते हो। ये टाइप में है, यहाँ पे आप बना सकते हो। जैसे कि मेरे पास एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ कॉन्टेक्ट नंबर लिख देती हूँ। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास कुछ कॉन्टेक्ट नंबर्स लिखे हुए हैं, लेकिन मुझे क्या करना है, सबके आगे +91 लगाना है। इंडिया का जो कोड होता है वो +91 होता है। तो हमें अगर इसके आगे कोड लगाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये फिर से एडिट करना पड़ेगा। या बगल वाली सेल में हम देख के पहले यहाँ पे +91 लिखे, देन हम यहाँ पे नंबर लिखे 9875। तो ऐसे तो मान लीजिए अभी हमारे पास 4 नंबर है, बाद में कल को हमारे पास अगर 400 नंबर होंगे, तब हम उस स्थिति में क्या करेंगे, तो हमारे पास क्या है, हम इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और हमारे नंबर फॉर्मेट में आएंगे, कस्टम पे आएंगे और यहाँ पे टाइप में क्या करेंगे, +91 लिख देंगे, 91 लिख देंगे और एक स्पेस देंगे। और हमारा नंबर कितने नंबर का होना चाहिए, 10 नंबर का होता है मोबाइल नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जीरो यहाँ पे लिख देंगे और ओके कर देंगे। अब आप देखोगे तो आपके कॉन्टैक्ट नंबर के सामने 91 अपने आप लिख जाएगा। और आप कोई भी नंबर यहाँ पे लिखोगे, 10 नंबर का कोई भी नंबर लिखोगे, तो यहाँ पे अपने आप 91 लग जाएगा। जैसे यहाँ पे एक नंबर टाइप कर दे रही हूँ और एंटर करेंगे, तो आप देख रहे हैं नंबर एंटर जैसे आप करते हो, मोबाइल नंबर यहाँ पे 91 अपने आप लग जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ने पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है। इसलिए सिलेक्ट कर लिया कि फ्यूचर में आप इस कॉलम में कभी भी कोई नंबर लिखते हो 10 नंबर का, तो उसमें अपने आप 91 कोड ऐड हो जाएगा। तो आई होप ये फॉर्मेट सेल मैंने बहुत ही आराम से बताया। वीडियो थोड़ा लेंथी ज़रूर है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग था और बहुत बहुत ही यूज़फुल ये ऑप्शंस हैं आपके। आप कहीं भी काम करोगे, कहीं छोटी जगह को बड़ी जगह, किसी भी बड़ी कंपनी में, छोटी कंपनी में वर्क करोगे, तो आपको ये सारी चीज़ें नीड होगी। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। ये जो पोस्ट आपको दिख रही है आपकी स्क्रीन पे, करंट जीएस और मोटिवेशनल पोस्ट, ये हमारे इंस्टा, टेलीग्राम और फेसबुक पे डेली जाती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ऐसी पोस्ट को पाने के लिए, तो आप हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।